मैं सर्वप्रथम भारतीय वायुसेना दिवस के इस अवसर पर यहाँ पे उपस्थित और नेट के माध्यम से इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ। जो भारतीय वायुसेना के सैनिक जान हथेली पे लेकर आसमान भी उनके साथ ईर्ष्या करे ऐसे शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे सभी मेरे शूरवीर भारतीय वायुसेना के अधिकारी सैनिकों को मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके वीरता के लिए इस जिले के ओर से मैं उन्हें बधाई देता हूं। देश की सीमा की सुरक्षा करते समय जिन्होंने वायुसेना में कार्यरत रहते हुए अपने प्राणों की आहुति भारत माता के चरणों में अर्पण की है, ऐसे वायुसेना के शूरवीर जवानों को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज इस वायुसेना के दिवस के अवसर पर हम सब उनकी याद करते हैं। इस दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम यहाँ श्री नरेश कुमार जी ने आयोजित किया है, उन्हें भी, क्योंकि हमारे इस सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल ये वायुसेना से है, तो उन्हें भी वायुसेना के दिवस पर मैं शुभकामना देता हूं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे जिले की अधीक्षक अभियंता साखरवाड़े मैडम, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भास्करवार जी, उनके सभी सहकारी, इस सैनिक स्कूल में सेवा देने वाले सभी मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं, काम करने वाले सभी कर्मचारी भाई, उनके परिवार के सभी सदस्य और इस कार्यक्रम को इस देश के कई राज्यों से देखने वाले, इस स्कूल पे दिलोजान से प्रेम करने वाले सभी मेरे शक्तिमान बच्चे, उनके परिवार के सभी आदरणीय उनके पिता माता जी, परिवार के सभी सदस्य, ये मेरा सौभाग्य है कि ये स्कूल के निर्माण में मैं योगदान दे सका। बचपन से इतिहास जब मैं पढ़ता आया हूं तो इस देश में शूरता की कमी नहीं, वीरता की कमी नहीं। भारत ये नाम ही जिस भरत नाम के राजपुत्र से गिरा है, बहुत बचपन में शेर के जबड़े को उसने अपने हाथों से शेर को पूरा फाड़ दिया। उसकी शूरता से हम इस देश को भरत के नाम से भारत ऐसा कहते हैं। तो हमारे देश में शूरता की कमी नहीं है, वीरता की कमी नहीं है, पराक्रम की कमी नहीं है। विश्व में सबसे अच्छा देश अगर कोई है तो भारत है। और इसीलिए 1492 में कोलंबस भारत को ढूंढते निकला था, अमेरिका में चले गया। पहली सदी से 18वीं सदी तक विश्व में सबसे आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न कोई देश था तो भारत था। 1750 में देश में 25% जीडीपी वाला मेरा भारत था। अंग्रेज आए, लूट कर चले गए। अब जिम्मेदारी हमारी है कि वो फिर वैभव, वो संपन्नता, वो शूरता, वीरता, ऐसे दिन के अवसर पर हम फिर याद करते हैं और इस वीरता के आधार पे, शूरता के आधार पे हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, इस देश को आप सभी के सहकार्य से, आप सभी के क्षमता का उपयोग करते हुए विश्व का विश्व गुरु बनाना, ये चंद्रपुर की सैनिक स्कूल इस संकल्प में अपना योगदान श्री नरेश कुमार जी और उनके सभी सहकारियों के नेतृत्व में योग्य प्रशिक्षण के द्वारा देश के बच्चों को इस संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा इस सैनिक स्कूल से देंगे, ये मेरा विश्वास है। मेरा तो ये संकल्प है, मेरा ये सपना है
कि आज हम वायुसेना दिवस यहां पे मना रहे, पर हमारा संकल्प और सपना यह है कि 25 साल, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद जब हम वायुसेना के 125 वर्ष पूरे करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि 125 वर्ष पूरे करते समय भारत के वायुसेना का चीफ प्रमुख ये इस सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ रहेगा, यह भी मेरा विश्वास है। देश में कई सैनिक स्कूल है, मगर यह सैनिक स्कूल की विशेषता यह है कि विश्व के 193 देशों में 14 देशों में टाइगर पाए जाते हैं। 14 देशों में सबसे ज्यादा टाइगर भारत में, सबसे ज्यादा। विश्व के कोई देश में इतने टाइगर नहीं है। मैं वन मंत्री करके काम कर चुका हूं, और सबसे ज्यादा भारत के कोई जिले में अगर टाइगर है, वाघों की संख्या है, तो वो चंद्रपुर में है। और मेरा इसलिए विश्वास है कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला, शिक्षा लेने वाला मेरा ये शक्तिमान बच्चा, लड़का लड़की, ये वाघों से भी ज्यादा पराक्रमी होंगे। और चंद्रपुर जिसकी शुरुआत सी से होती है, चाइना कभी अगर गलत नजरों से देखेगा तो सी फॉर चंद्रपुर वाला ये बच्चा सी फॉर चाइना वालों की आंखों को फोड़ देगा, ये भी मेरा विश्वास है। ये स्कूल विसापुर में है, तो विसापुर के गांव का नाम ही वी से शुरू होता है, और जो गांव का नाम वी से शुरू होता है, वी फॉर विक्ट्री को कोई रोक नहीं सकता। यहां से पढ़ा हुआ हर बच्चा विक्ट्री के लिए आगे बढ़ेगा। और यह भी सौभाग्य है, चिंता मत करिए। जब मैंने ये 2015 में नागपुर एयरपोर्ट में जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऐसे राजेंद्र निंभोरकर जी, सहजता से मुलाकात हुई, चर्चा में संकल्प हुआ, निश्चय हुआ कि हम भी देश की सबसे अच्छी सैनिक स्कूल यहां बनाएंगे। और संकल्प को मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा। यहां पे बैठे हुए एसी मैडम साखरवाड़े है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भास्करवार जी, और पूर्व जो भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यहां पे डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ मिलकर काम करने वाले जूनियर इंजीनियर, यहां के कॉन्ट्रैक्टर श्री न्याती और उनके टीम ने बहुत अच्छी स्कूल बनाई। मुझे बहुत खुशी है, मगर यह खुशी आज और मेरी बढ़ गई जब यह कोरोना महामारी के संकट में, जागतिक महामारी के संकट में, हमारे स्कूल के बच्चों ने इस अवसर पर अपनी अदाकारी बताकर यह भी बता दिया कि हम होंगे कामयाब। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, इस सैनिक स्कूल का बच्चा आगे ही बढ़ेगा, आगे ही बढ़ते रहेगा। मैं आज के अर्थमंत्री मैडम निर्मला सीतारामन जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस स्कूल की दूसरी विशेषता है कि जब निर्मला सीतारामन मैडम संरक्षण मंत्री थी, तो मुझे याद है कि हमारे नरेश कुमार जी ने चर्चा में मुझे कहा कि हमारे सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी प्रवेश मिलना चाहिए। और तब डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी थी। मुझे याद है कि मैंने उन्हें कहा कि डिफेंस मिनिस्टर अगर कोई महिला हो सकती है, तो डिफेंस में क्यों हमारी मां दुर्गा के रूप में शक्ति को लेकर उभरने वाली मेरी बहन क्यों नहीं हो सकती। और आज मुझे खुशी है कि देश के बहुत गिने चुने सैनिक स्कूलों में से चंद्रपुर की एक सैनिक स्कूल है कि जहां पे अब लड़कियों को भी पढ़ने की इजाजत दी गई है, और शक्ति पूरी प्राप्त करके भारत माता की जय करने के लिए, योगदान देने के लिए हमने विशेष रूप से चंद्रपुर में लड़कियों को भी सैनिक स्कूल में प्रवेश देने का यहां काम किया है। और उसमें हमारे प्रिंसिपल नरेश कुमार जी, सबका नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, मगर उनके सभी सहकारी,
इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं यहाँ के स्कूल के सभी बच्चों को बहुत शुभकामना देता हूं। वायुसेना दिवस ये सिर्फ एक दिन मनाने के लिए नहीं है, तो ये संकल्प है, ये संकल्प है कि हमारे मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी शक्ति के साथ ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिस प्रधानमंत्री का एक ही सपना है, मेरा देश आगे बढ़े। ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिनका परिवार, तुम्हारा मेरा परिवार प्रधानमंत्री का परिवार है। ना प्रधानमंत्री को अपने परिवार के किसी मेंबर को आगे बढ़ाना है, ना किसी परिवार के मेंबर को नेता बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का तो एक ही सपना है कि मेरे 125 करोड़ भारतवासी आगे बढ़े, मेरा भारत विश्व गुरु बने। और आज इस बात का आपको और मुझे अभिमान है कि हमारे देश की वायुसेना में रफाइल जैसे हवाई जहाज आए हैं। सिर्फ हमारा एक रफाइल हवाई जहाज जब चाइना के सीमा पे, बॉर्डर पे उड़ता है, तो चाइना वालों की धड़कन अगर हम 800 मीटर लगा दे तो उनके छाती के ठोके बढ़ जाएंगे। ऐसी वायुसेना हमारी आज बनने जा रही है, बन रही है। और मेरा विश्वास है कि जिस संकल्प से हमने ये सैनिक स्कूल बनाई, बहुत हमने ध्यान दिया। आज भी ये बात सही है कि मैं मंत्री नहीं हूं, मैं विधायक हूं, मगर मैं हमेशा इस सैनिक स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी सुविधा हो और यहां पढ़ने वाला हर बच्चा आगे बढ़े, ये हमारी सोच है। और आप चिंता मत करो, मेरे सरनेम में भी वार है, आप चिंता मत करिए। कोई भी युद्ध हो, ये सैनिक स्कूल बनाने वाले में एक वार है, तो हर वार आप जीतोगे, आगे बढ़ोगे। जीवन के हर संकट पर आप कामयाब होकर आगे बढ़ोगे। यही मेरी ओर से सदिच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़ो, हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ है, ये संदेश देता हूं। और आपके माता पिता को भी नमन करता हूं कि आपके माता पिता ने आप सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इस स्कूल में आपको भेजा है। और आपके गुणों के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे परीक्षा पास करते हुए आप वी फॉर विसापुर की स्कूल में पढ़ रहे हो। जीवन के हर संकट में, हर युद्ध में वी फॉर विक्ट्री आप प्राप्त करोगे। नमस्कार, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।